हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ आप सबके लिए, जिसमें ट्रम्प का खुलासा हुआ है कि मैक्रोन का एक चैटिंग वो उन्होंने लीक कर दिया है, और वो भी सबके सामने अपने सोशल मीडिया सोशल ट्रुथ पे। तो इसमें क्या लीक हुआ है, मैक्रोन का क्या क्या नुकसान हुआ है, और मैक्रोन ने इसका रिप्लाई क्या दिया है, इसमें मोदी जी ने क्यों नहीं कॉल का जवाब दिया था, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। आपको ये समझना होगा, कुछ दिन पहले आर्टिकल छप रही थी कि मोदी जी ने कॉल नहीं उठाया, इसके कारण जो है वो टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया गया, मोदी जी ने वापस कॉल नहीं किया। तो आखिर ये क्यों कॉल नहीं किया, ये आपको मोदी जी का समझना होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का किस जगह पे हो रहा है? 4 ऑप्शंस हैं। इसका जवाब हम लोग देखेंगे वीडियो के अंत में। शुरू करने से पहले देखिए, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाले हैं एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप डाले हैं, क्योंकि उनको हम लोग रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट है। किंतु इन्होंने लिखा कि ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी का पार्ट है, 2026 में स्टैब्लिश्ड हुआ। चलिए, अभी तो स्टैब्लिश्ड कर दिया, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार ये करते रहेंगे? जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो मेंटेलिटी है वो अब प्रेसिडेंट वाला नहीं रहा। वो एक अपने आप को राजा की तरह ट्रीट कर रहे हैं, अपने आप को एक सम्राट मानते हैं, जिसमें कि उनके जितना ताकतवर कोई नहीं है। वो हर देश को अपने से छोटा मानते हैं, किसी को भी वो कम समझ सकते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम यहीं पे है, उनके मेंटेलिटी पे। चलिए हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे उन्होंने अपना एक मैप अलग ही डिजाइन कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे कनाडा, यूएसए, वेनेजुएला का पार्ट, और काफी हद तक ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये सब ट्रंप ने अपने अंडर में कर लिया है। और इनके आगे सारे, ये जो सारे एचओडीज हैं सारे अपने देश के, ये सब लोग बैठे हुए हैं। वो उनको अपना गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हैं ट्रंप, और वो बता रहे हैं कि देखो, मैं जो कह रहा हूं वही होगा। तो क्या ये सही है? तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो टॉपिक का मैंने रखा है नाम, कि जो लीक हुआ, आखिर क्या ऐसा लीक हुआ है जिसके कारण इमैनुअल मैक्रोन परेशान हो चुके हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने लीक कर दिया है? देखिए, यहाँ पे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मैसेज किया था कि माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, वी आर टोटली इन लाइन ऑन सीरिया। हम लोग सीरिया पे बात कर रहे हैं। वी कैन डू ग्रेट थिंग्स ऑन ईरान, ईरान पे हम लोग बहुत महान चीजें कर सकते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर डूइंग ऑन ग्रीनलैंड। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप ग्रीनलैंड पे क्या कर रहे हो। लेट अस ट्राई टू बिल्ड ग्रेट थिंग्स। आई कैन सेट अप अ G7 मीटिंग आफ्टर डेवोस ऑन पेरिस, इन पेरिस ऑन थर्सडे आफ्टरनून। हम लोग इस दोपहर में मिलते हैं पेरिस में, जिसमें कि मैं इनवाइट करूंगा किन को? यूक्रेनियन को, डेनिस को, सीरियन को, और इवन रशियन को भी करूंगा। चलिए, लेट अस हैव अ डिनर टुगेदर इन पेरिस, टुगेदर ऑन थर्सडे बिफोर यू गो बैक टू द यूएस मैनुअल। ये उन्होंने कहा। ये जो जेंटलमैन इमानुअल है, कितने सादगी भरे जवाब देते हैं वो। मगर इसका जो उल्टा है, ट्रंप क्या कहते हैं? मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। कौन है ये फ्रांस के प्रेसिडेंट? वो तो अब जाने वाला है यहाँ से। तो इस तरह का वो जवाब देते हैं। देखिए, सिर्फ लीक इनका नहीं हुआ, लीक दूसरे के लोगों की भी बात हुई है, कि देखिए कैसे ये नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, मार्क रुट, उनका स्टेटमेंट भी इन्होंने लीक कर दिया। तो इसी वजह से मोदी जी कहीं ना कहीं इनसे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो इंसान है, ये मेंटेलिटी स्ट्रांग नहीं है इसकी। ये कुछ भी कर सकता है। ये अपने जो ताकत की जो नशे में है, उसके कारण ये अपने देश को डुबोने के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने लिए किसी को भी कर लेगा। वेनेजुला पे हमला किया, उसको हाईलाइट कर लिया। कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया, इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ है, ब्राजील के ऊपर लगा रहा है, ईरान में हमला करवा रहा है। तो ये पूरे का ना पूरे देश में कहीं ना कहीं उल्ट उथल पुथल मचा कर रख दिए हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है, इन्होंने क्या कहा है, हम लोग पढ़ते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, डियर डोनाल्ड, what you accomplished in Syria today is incredible. I will use my media. I will use my media engagements in Davos to highlight your work there in Gaza and in Ukraine. I am committed to finding a way forward on Greenland.
कांट वेट टू सी यू, एक तरह से उसकी चापलूसी की है, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में आखिर ये जो ट्रम्प है क्यों फ्रांस के ऊपर या फिर इंडिया के ऊपर या फिर इन देशों के ऊपर आखिर ऐसा पड़ क्यों गया है भाई, क्यों ऐसा हो गया है? तो देखिए, यूरोप के खिलाफ तो उन्होंने अभी जंग शुरू कर ही दिया है, और यूरोप जो उनका सबसे बड़ा एलाई था, उनके खिलाफ तो जंग शुरू किया है, भारत के खिलाफ किया, इवन सारे देशों के खिलाफ कर दिया है। यूरोपियन मिलिट्री इसमें जो सबसे ज्यादा भाग ले रहे हैं वो है फ्रांस। ग्रीनलैंड में अपना पर्सनल यानी कि आर्मी जो होता है वो वहां पे उतार दिया था। इससे क्या हुआ कि ट्रम्प को ये बुरा लग गया कि भाई तुम अपने आर्मी वहां पे क्यों भेज रहे हो, जब मैं अपने आर्मी को भेज करके उसको कब्जाना चाह रहा हूँ। तुम अपने आर्मी को वहां डिप्लॉय करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या ये सही रहेगा कि उसके खिलाफ में तुम मेरे खिलाफ में जा रहे हो? तो ये सब चीजें अभी चल रही है मार्केट में। इसके साथ साथ में जो मैक्रोन है, उन्होंने क्या कहा कि जो G7 कंट्रीज होते हैं उनमें, और ये जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनमें उनमें क्या होगा कि एक ब्रिज का काम करेगा। कौन करेगा ब्रिज का काम? इंडिया करेगा। इंडिया एक ब्रिज का काम करेगा G7 कंट्रीज में और ब्रिक्स में। ये उन्होंने पहले कहा था। अभी जो मीटिंग हो रखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2026 में, उसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि G20 कंट्रीज को शामिल होना चाहिए टू एड्रेस इम्बैलेंसेस। जो भी इम्बैलेंसेस दुनिया में अनस्टेबल है, उसको इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए G20 कंट्रीज का और ब्रिक्स का शामिल होना बहुत जरूरी है। इससे ट्रेड सही तरीके से चल सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा जिसमें मैक्रोन ने ये डिटेल में बताया कि कैसे इंडिया बिल्ड ब्रिजेस कर सकता है ब्रिक्स नेशन के साथ। तो आप इसे गौर से देखिए। Global imbalances. We also need to fight against the fragmentation of the world. The G7 should not be an anti-China club or a anti-BRICS club. We can't let the BRICS to become an anti-G7 club either. And India, being president of the BRICS countries, I hope to be able to work with them to be able to create bridges on these different fronts in order to build cooperation, to find the capacity for resilience. सुना आपने? ये जो फ्रांस के मैक्रोन हैं, ये कहीं ना कहीं एक जेंटलमैन इंसान है। ये चाहते हैं कि देश में, सारे देश में क्या हो कि एक पीस बना रहे, शांति बना रहे, हम लोग दुनिया में अच्छे से रह सकें, एक अच्छी चीज़ों की नीड वो करते हैं। लेकिन ये जो ट्रम्प है, अभी ये बहुत ज़्यादा उत्पात मचाए हुए हैं। इवन देखिए, एक और बातें हुई फ्रांस के ने कि फ्रांस ने रिजेक्ट कर दिया था ट्रम्प का गाजा पीस बोर्ड का इनविटेशन। इसके कारण यूएसए ने इतना तक कह दिया कि जो यूएसए के ट्रम्प से पूछा गया कि जो फ्रांस फ्रांस है, इनको आपने इनविटेशन नहीं दिया या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ट्रम्प का कहना था वो एक इंसान अब यहाँ से जाने वाला है, अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो अपनी सीट से जाएगा। दूसरा ये कि मैं उनमें 200% का टैरिफ लगा दूंगा, उनके जो बियर्स आते हैं या फिर वो जो वाइन्स आते हैं, उनमें मैं 200% का टैरिफ लगा दूंगा, बस वो सीधे आ जाएंगे। तो ये कहना है उनका। मैक्रोन अपने आप में एक पर्सनैलिटी रखते हैं, एक डेमोक्रेटिक देश के लीडर हैं ये, 2 बार से टर्म पे आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फ्रांस को रिप्रेजेंट एक बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। बट इस जेंटलमैन के इंसान को, इंडिया को, रशिया को कहीं ना कहीं यूएसए एक गलत कम समझने की जो गलती कर रहा है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसा नहीं करना चाहिए ट्रम्प को। तो अब हम बात करेंगे उस पे दोस्तों कि आखिर ऐसा मैक्रोन को किस तरीके से इस चीज का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। देखिए, सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। सीधा सीधी समझिए, ये जो महाशय जी हैं, जो अपने आप को सम्राट मान चुके हैं, ये नहीं चाहते, नो बडी वॉन्ट्स हिम, ही इज गोना बी आउट ऑफ ऑफिस सून। जब ये ट्रम्प का रिएक्शन आया था ना, तो सोचने वाली बात थी कि ये क्या कहना चाहता है, ये इंसान कहना क्या चाह रहा है। कुछ समय पहले से भी, जब से यूएसए बना है, तब से कई देश ऐसे हैं, कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे यूएसए ने क्या किया, करवा दिया है, तख्ता पलट करवा दिया है। तख्ता पलट हो गया, तो ये फ्रांस जैसे देशों में भी करवा सकते हैं। और जैसा ही इनका कहना है कि आउट ऑफ ऑफिस सून, तो क्या सच में
मैक्रोन अपनी सीट से हट जाएंगे? क्या दूसरी पार्टी इनमें कब्जा कर लेगी? ये तो देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा। तो इसके ऊपर और भी वीडियोस बनेंगे दोस्तों कि अभी जो मोदी जी हैं, क्यों इनका कहना है कि हम इनका कॉल रिसीव नहीं करते, ट्रम्प का कॉल एक भी रिसीव नहीं करते, चैट नहीं करते, तो इसमें कुछ तो होगा ना ऐसा। इसी वजह से ये जो आर्टिकल्स आए थे कि अगर ये अवॉइड नहीं करते तो बहुत ज़्यादा हो जाता। राहुल गांधी का कहना था ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको कॉल कर लेना चाहिए था। मगर मोदी जी जो करते हैं, कहते हैं, उनका अलग ही मतलब होता है। वो दूर की सोच करके करते हैं। इंसान को परखते हैं वो कि अभी इंसान किस टोन में बात कर रहा है, किस लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो उस देश के साथ में कैसे रिलेशंस होने चाहिए, पहले से ही भापना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जियोपॉलिटिकल की लैंग्वेज में पहले अगर आप चीज़ों को नहीं समझते हैं तो आप चीज़ों से बहुत पीछे रह जाएंगे। इसके आगे And मैं I'm आपको एक helping चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों Europe, I'm कि ये जो helping NATO, and ट्रम्प I've, है अपने until आप को the डैडी last few बताता है। days when I told them about Iceland, they loved me. They called me daddy, right? Last time. Very मैक्रोन कनाडा के प्रेसिडेंट से मिले, पीएम से मिले, Sbagliata questa और strategia? यहाँ पे मेलोनी कुछ Allora अपना mi स्टेटमेंट si दे deve रही है। formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO, dobbiamo chiudere le basi americane, dobbiamo rompere i rapporti commerciali, dobbiamo assaltare i McDonald's, non lo so. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Altrimenti chiaramente अच्छा, तो देखिए मेलोनी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि ट्रम्प जो है एकदम पागल हो गए हैं। मेलोनी, फ्रांस के मैक्रोन, कहीं न कहीं यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो, तो ये जो सब लोग मिल कर के, क्या यूरोपियन यूनियन का कुछ काम आगे बढ़ रहा है? ये लोग सब जानते हैं कि ट्रम्प जो हैं अभी एकदम से पागल हो चुके हैं। इनको कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से ये आर्टिकल भी कुछ दिन पहले आया था दोस्तों कि कैसे यूरोप अपने आप को वेपनाइज़ करेगा $10 ट्रिलियन ऑफ यूएस एसेट का। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी यूएसए बॉन्ड का जो खरीदार है वो था यूरोप, क्योंकि यूरोप एक महाशक्ति है और उसने सबसे ज़्यादा $10 ट्रिलियन के आसपास का बहुत सारे बॉन्ड्स और भी कुछ मिला करके रखा हुआ है। अगर इन्होंने डंप कर दिया तो शायद यूएसए में इन्फ्लेशन का आना तय हो जाएगा। लेकिन ये एक बार भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा ये अचानक से जो सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस हैं वो तो फिर आप सोचिए क्या स्काई रॉकेट होंगे। जो सिल्वर अभी 3,36,000 के आसपास है ये फिर अब 10 लाख इवन 12 लाख भी जा सकता है। गोल्ड का तो प्राइस ऑलरेडी 1,60,000 को टच कर चुका है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बातें हैं। और जो कैसे यूरोप इस चीज़ को हमला करके देखेगा, कैसे यूएसए को टैकल करेगा, कैसे इंडिया इस चीज़ में ज्वाइन कर सकता है, कैसे ब्रिक्स और जी7 कंट्रीज एक होंगे, आने वाला भविष्य बहुत कुछ चेंजेस लेकर के आएगा। 2026 में हम लोग बहुत कुछ चेंजेस देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बस उसका आंसर बता दे रहा हूँ जो मैंने शुरू में पूछा था। ये डावोस क्लस्टर्स है, स्विट्जरलैंड का एक जगह है, वहाँ पे ये मीटिंग हो रखी है। और इस वीडियो के अंत में जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये 2026 स्टेबल वाला रहने वाला देश होगा, जहाँ चांदी वो 80,000, 90,000, इवन 1 लाख रुपए था, वो अचानक से 3,36,000 हो गए। क्या इसमें कुछ स्टेबिलिटी आएगी? तो मैं जानना चाहूंगा आपका व्यू। थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ में।